वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट, ठीक है, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अमेजिंग प्लैनेट जिसका मतलब है हैरत अंगेज़ सयारा, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है, हमारा जो अर्थ है, उसके बारे में ये पोइम है एक। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ, ठीक है। ज़मीन जो है हमारा सयारा है सोलर सिस्टम का। और अब इसके बारे में पोइम हम पढ़ते हैं। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई एम योर होम, मैं तुम्हारा घर हूँ। बट यू डिस्ट्रॉय, लेकिन तुम तबाह करते हो। माई स्किन एंड बोन, मेरी खाल और मेरी हड्डियाँ। बट आई फॉरगिव, लेकिन मैं माफ़ करती हूँ। अब यहाँ पे जो है ज़मीन है तो हम इसको क्या लेंगे, मोनस के तौर पे लेंगे। बट आई फॉरगिव, लेकिन मैं माफ़ करती हूँ। एंड आई फॉरगेट, तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, एंड होगा, ठीक है। एंड आई फॉरगेट, और मैं भूलती हूँ। एंड लेट यू लिव, और तुम्हें जीने देती हूँ। अगर इसको हम सियारे के तौर पे लेंगे तो फिर तो वो मुज़क्कर होगा। अगर हम इसको ज़मीन के तौर पे लेंगे तो फिर वो मोनस होगा। तो आप अपने मर्ज़ी से उसका जुमला फिर बना सकते हैं। अगर सियारा लेंगे तो फिर कहेंगे और तुम्हें जीने देता हूँ। अगर ज़मीन के तौर पे लेंगे तो मैं तुम्हें जीने देती हूँ। बट आई रेग्रेट, लेकिन मुझे अफसोस होता है। डू यू रियलाइज़, क्या तुम्हें एहसास होता है। आई एम योर ओनली होप, मैं तुम्हारा वाहिद सहारा हूँ, मैं तुम्हारी वाहिद उम्मीद हूँ। अगर मैं न हुई, तुम ज़िंदगी कहाँ गुजारोगे, तुम हवा कहाँ से लोगे, पानी कहाँ से लोगे, तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। अगर मुझे साफ रखोगे तो तुम खुद साफ रहोगे, ठीक है। मैं ही तुम्हारा वाहिद सहारा हूँ। सो डोंट स्टैंड अराउंड एंड मोप, मोप कहते हैं उदास रहना या सुस्त रहना। तो इसलिए जो है इस तरह मत खड़े रहो, उदास मत रहो, सुस्त मत रहो। आई नीड सेविंग, मुझे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इट इज़ अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है अब, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, इसका सारे का सारा जो अब इन्हिसार है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे तहफ़्फ़ुज़ करते हो। दिस इज़ वाट आई नीड यू टू डू, यही मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। तो यही मैं चाहती हूँ कि मुझे सेफ रखो, मेरी हिफाजत करो, और मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। नो मोर प्लास्टिक, और जो है प्लास्टिक ना फेंको। एंड नो मोर वेस्ट, और ना ही कूड़ा करकट, ना ही गंद मेरे ऊपर फेंको। बिकॉज आई एम फेडिंग एट अ फास्ट स्पेस, क्योंकि जो है मैं मुरझा रही हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। जब तुम गंद फेंकते हो, आलूदगी पैदा होती है, तो मैं मुरझा रही हूँ। मेरी जो रौनक है वो, मेरी जो कुदरत है वो ख़त्म हो रही है बड़ी तेज़ी से। आई नीड लव, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है। एंड आई नीड केयर, और मुझे देखभाल की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि तुम जो है आलूदा कर रहे हो मेरी हवा को। तो अब आप देखें हर तरफ एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो ज़मीन जो है हमारी वो बिल्कुल तबाह हो रही है, हमारी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। तो अगर ज़मीन जो है वो साफ़ सुथरी होगी, पानी साफ़ सुथरा होगा, हवा साफ़ सुथरी होगी, तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। यहाँ तक थी उर्दू ट्रांसलेशन इस पोइम की। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, इसके जो पोइट हैं वो हैं एनानिमस, गुमनाम, मतलब इसका नाम वगैरह मेंशन नहीं है, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ट्रांसलेशन के बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में टॉपिक आता है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 21 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अगर जो है वो क्लस्टर में आए, क्लस्टर मतलब कि झुंड में आए, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 लेटर्स इन अ वर्ड। ईच कॉन्सोनेंट कीप इट्स ओन साउंड इन द वर्ड। तो हर कॉन्सोनेंट अपनी आवाज़ को बरकरार रखे उस लफ्ज़ के अंदर, दो या दो से ज़्यादा तीन आए तो उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं। एस टी आर, तो एस की आवाज़ भी आएगी, टी की भी और आर की भी, तीनों अगट्ठी, बीच में कोई वाउल साउंड नहीं आएगा। स्ट्रा, उसके बाद देख लें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग, फिर एस पी आर, स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे। इसी तरह बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं, कुछ आखिर में भी आते हैं, कुछ इनिशियल हैं जैसे ये एस पी आर, एस टी आर, टी एच आर, और फिर कुछ फाइनल पोजीशन पे भी आते हैं, एजेंट्स, एन टी एस, फिर फर्स्ट आर एस टी, फिर गिफ्ट्स, एफ टी एस। तो इनकी आवाज़ देखें, आती है हमें एफ की भी, टी की भी और एस की भी।
तो यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं 4, हमने देखना है इनको कौन से इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, कौन से फाइनल। तो स्ट्रेंज पहले देखें STR, तो ये तो इनिशियल है। फिर फॉन्ट्स NTS, ये फाइनल हो गया। फिर लिफ्ट्स, इसमें भी FTS, ये भी क्या हो गया, फाइनल हो गया। उसके बाद थर्स्ट, तो STS, इसमें भी ये भी क्या हो गया, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर हुआ। फिर उसके बाद एक डायलॉग है, रज़ा अस्सलामु अलैकुम तोकीर हाउ आर यू। रज़ा कहता है अस्सलामु अलैकुम तोकीर, कैसे हो तुम। तोकीर वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो। रज़ा आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। यू लुक सो हैप्पी टुडे, तुम आज जो है वो बहुत खुश दिखाई देते हो। आर यू गोइंग समवेयर इन दी स्प्रिंग हॉलीडेज़, क्या तुम कहीं जा रहे हो इन बाहर की छुट्टियों में। तोकीर यस हाँ, आई एम गोइंग टू विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स विद माई फैमिली, मैं जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बाद जो है नाना नानी या दादा दादी के पास, दोनों आप कह सकते हैं, उनके पास जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। रज़ा दैट इज़ ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तोकीर कुड आई बारो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप, तोकीर कहता है कि क्या मैं उधार ले सकता हूँ आपका कैमरा इस दौरे के लिए, इस ट्रिप के लिए। तो एक वर्ड होता है बारो, जिसका मतलब है उधार लेना। एक होता है लैंड, जिसका मतलब है उधार देना। तो ये बारो है, जिसका मतलब है उधार लेना। तो क्या मैं तुम्हारा कैमरा उधार ले सकता हूँ इस ट्रिप के लिए। रज़ा यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। तोकीर थैंक यू रज़ा, आई विल कम टू योर होम टू नाइट, मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा। रज़ा यू आर वेलकम, सी यू टू नाइट, यू आर वेलकम, रात को मिलते हैं या रात को मैं तुम्हें देखूँगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। तो ये जो हमने अमेजिंग प्लैनेट आई एम द अर्थ एक पोएम पढ़ी है, उसके मुताबिक जो अर्थ की फीलिंग है उसको अपने अल्फाज में बयान करें। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है द अर्थ इज़ वेलिंग। वेलिंग का मतलब है आओ फरियाद करना, मातम करना, रोना। ये लेमेंटिंग, ये दोनों वर्ब यूज़ हो सकते हैं। दैट मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग हर, तो वो रो रही है, आओ फरियाद कर रही है कि आदमी उसको तबाह कर रहा है। शी इज़ द ओनली होप फॉर देम, वो वाहिद उम्मीद है, वो वाहिद सहारा है उनके लिए, क्योंकि वाहिद सहारा ज़मीन ही है जिस पे जो है ज़िंदगी मुमकिन है। दे शुड सेव एंड प्रोटेक्ट हर, उन्हें इंसानों को सेव करना चाहिए, महफूज करना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए फ्राम द पोल्यूशन, आलूदगी से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, राइट सम ऑफ देम। कौन से मसाइल का सामना हमारी ज़मीन कर रही है, उनमें से कुछ लिखें। तो आंसर है अर्थ इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, सॉइल एरोजन, आलूदगी का, ज़मीन के कटाव का, क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की तब्दीली का, डिज़र्टिफिकेशन, सहरा बनने के अमल का। सहरा बनने से मुराद के ज़मीनें बंजर हो रही हैं और वहाँ पे कोई जंगलात नहीं है, जंगलात ख़त्म हो रही हैं, वो जगह क्या बन रही है, सहरा बन रही है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के ख़ात्मे का अमल, एंड ग्लोबल वार्मिंग, और आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का। तो ये कुछ मसाइल हैं जिनको आज कल ज़मीन फेस कर रही है, ख़ासकर ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हैं। तीसरा है हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, डिस्कस, हम कैसे अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, इस पे बहस करें। तो इसके लिए मैंने एक नोट्स बनाए हैं। तो आंसर है वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन्स, प्लांटिंग मोर ट्रीज, सेविंग वाटर, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़, एंड कीपिंग स्ट्रीट्स एंड पार्क्स टाइडी। तो हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं, गार्बेज जो कूड़ा करकट है उसको डस्टबिन में फेंक के, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के, पानी को बचा के, प्लास्टिक इस्तेमाल को कम करके, और गलियों और पार्क्स को टाइडी करके, टाइडी साफ़ सुथरा। वी शुड नॉट बर्न वेस्ट और थ्रो इट रिवर्स एंड कैनाल्स, थ्रो इट इन रिवर्स एंड कैनाल्स, हमें जो है वो जलाना नहीं चाहिए इन चीज़ों को, कूड़ा करकट को, प्लास्टिक को, और ना ही दरियाओं और नहरों में इनको फेंकना चाहिए। एवरीवन शुड वर्क टुगेदर टू कीप द अर्थ क्लीन एंड हेल्थी, हर एक को जो है इकट्ठे काम करना चाहिए ज़मीन को साफ़ और सेहतमंद रखने के लिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन पैराग्राफ अलाउड एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स जो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इनको देखना है, कामा होते हैं। तो पहली लाइन में देखें वी वर लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट इन स्कूल सो आवर टीचर टुक अस ऑन टूर ऑफ द सिटी। सेंटेंस ख़त्म हुआ, फुल स्टॉप आ गया, जिसको पीरियड या ख़त्मा कहते हैं।
वी सॉ अ पावर प्लांट, यहाँ पे पास हुआ हल्का सा तो कामा आ गया, अ फैक्ट्री एंड अ वर्कशॉप और फिर फुल स्टॉप। दे वर बिग बिल्डिंग्स विद लॉट्स ऑफ स्मोक कमिंग आउट ऑफ देयर चिमनीज, तो यहाँ पे फिर फुल स्टॉप। चिमनीज कहते हैं अंगीठी जहाँ से धुआं बाहर आता है। इट मेड द स्काई लुक डार्क, फिर फुल स्टॉप। वी सॉ अ कैनाल, तो यहाँ पे फिर फुल स्टॉप। द वाटर वॉज डार्क एंड फुल ऑफ रबिश, फिर फुल स्टॉप। द सॉइल अराउंड इट वॉज डर्टी, देयर वॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑल अराउंड, टाइम टू थिंक, फिर आ गया यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जिसको उल्टा आई कहते हैं, ये सडन एक्सप्रेशन के लिए, जब आपके अचानक से जज्बात का इजहार होता है, चाहे वो खुशी की हो, गम की हो, कोई सोच के हों, उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है एफिक्स होते हैं दो तरह के, प्रीफिक्स और सफिक्स। एफिक्स इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। एफिक्स इजाफे को कहते हैं, जो लफ्ज़ होता है उसके आगे या पीछे लगाए जाते हैं। तो दो तरह के एफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स होगा तो पहले आएगा, प्री कहते हैं पहले आने को, तो अगर शुरू में आएगा तो प्रीफिक्स होगा, बाद में आएगा तो सफिक्स। उर्दू में प्रीफिक्स को साबका कहते हैं और सफिक्स को लाहिका। तो कुछ प्रीफिक्सेस हैं जैसे डिस, तो जिसका मतलब डिस क्या बनेगा, लाइक एक वर्ड है उसके पहले डिस लगाएं तो डिसलाइक। री का मतलब होता है दोबारा, तो री कवर। अन का मतलब भी होता है नहीं, अनफ्रेंडली। इन का मतलब यह नहीं, इनकोरेक्ट। फिर लेस होते हैं सफिक्सेस, लेस है स्पॉटलेस, फिर नेस है हैप्पीनेस। उसके बाद ए एल है तो अल लॉजिकल, लॉजिक से लॉजिकल, शिप से फ्रेंड से फ्रेंडशिप। तो ये कुछ सफिक्सेस थे, कुछ प्रीफिक्सेस थे। आगे इस पे हम एक्सरसाइज करते हैं। कुछ अल्फाज बनाने हैं इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से। पहला है मिस, तो मिस से क्या बन जाएगा, ये चूंकि प्रीफिक्स है, मिस प्रिंट बन जाएगा, मिस यूज बन जाएगा, मिस लीड बन जाएगा। अवर अवर कम बन जाएगा, अवर यूज अवर लोड बन जाएगा। फिर प्री है, प्री पोजीशन बन जाएगा, प्री व्यू बन जाएगा, प्री पेड, प्री मेच्योर। फिर इम है, इम्पॉसिबल, इम्पेशेंट, इम्पोलाइट। इम्पेशेंट जिसके अंदर सब्र नहीं होता, इम्पोलाइट गैर शाइस्ता, जो आजिज नहीं होता, शाइस्ता नहीं होता। फिर है सफिक्सेस वाइज, तो क्लॉक वाइज, लेंथ वाइज, क्लास वाइज। फिर केयर फुल है सॉरी, तो केयरफुल, ब्यूटीफुल, होपफुल। उसके बाद एल आई लगता है तो लव से लवली बन गया, केयरलेस से केयरलेसली बन गया, क्विक से क्विकली बन गया। फिर आई एस टी लगाएं, फाइनलिस्ट बन गया, आर्टिस्ट बन गया, साइंटिस्ट बन गया। ये सारे हैं सफिक्सेस। फिर नेक्स्ट है रीड द पोइम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये पोइम के अंदर ही से आई हैं लाइन्स। द अर्थ इज़ अवर होम। द सेकेंड है वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन। फिर है वी आर पोल्यूटिंग एयर ऑन द अर्थ। फिर नेक्स्ट है द अर्थ नीड्स लव एंड केयर। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तो ये कुछ वोकेबलरी है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। डिस्ट्रॉय जिसका मतलब है कम टू एन एंड, ख़त्म करना या तबाह करना। फिर रिग्रेट कहते हैं फील सैड, अफसोस करना। रियलाइज़ एहसास होना। उसके बाद मोप का मतलब है अफसरदा होना या सुस्त होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्पेयर, अफसरदा होना, उदास होना। उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादफ को, सेम मीनिंग को, और एंटोनिम कहते हैं अपोजिट मीनिंग को, मुतजाद को। जैसे देखें सॉफ्ट, इसका सिनोनिम होता है स्मूथ, नरम। हार्ड, सख्त। चीयर, ठीक है, खुशी को कह सकते हैं तो डिलाइट इसका सिनोनिम है, और सैडनेस, अफसुर्दगी, इसका एंटोनिम। प्रेटी कहते हैं प्रेटी खूबसूरत। ब्यूटीफुल इसका जो है सिनोनिम है, और अगली इसका बदसूरत, इसका एंटोनिम। स्टे रुकने को कहते हैं, तो स्टॉप इसका सिनोनिम है रुकना, लीव जाना। फिर उसके बाद जॉय खुशी को कहते हैं, तो हैप्पीनेस इसका सिनोनिम, और सारो जो गम है इसका एंटोनिम। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, इनके सिनोनिम भी लिखने हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, और इनके एंटोनिम भी। तो हैप्पी है, हैप्पी का सिनोनिम ग्लैड भी कह सकते हैं, एलेटेड भी कह सकते हैं, और इसका एंटोनिम क्या होगा, सैड। फिर सॉफ्ट है, नरम, जिसका सिनोनिम ऊपर भी लिखा हुआ था स्मूथ, या स्क्वैशी भी आप कह सकते हैं, स्क्वैशी भी नर्म को कहते हैं, और इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्ड। फिर है ब्यूटीफुल, तो प्रेटी इसका हो जाएगा, या प्लेजेंट भी कह सकते हैं आप, ये सिनोनिम है, और एंटोनिम अगली या अनप्लेजेंट। ब्लूमिंग कहते हैं ब्लूमिंग कहते हैं खिलना, तो ब्लॉसमिंग कह सकते हैं आप। ब्लॉसमिंग क्या हो जाएगा, बहार में खिलना या फूलों का खिलना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और फेडिंग, मुरझाना, ये इसका एंटोनिम। इंजॉइंग का एडोरिंग या लविंग, इसका हो जाएगा सिनोनिम, और हेटिंग या डिसलाइकिंग एंटोनिम। फिर कुछ वर्ड जो हैं वो जंबल लेटर्स हैं, आगे पीछे हैं, तो इनको हमने रीअरेंज करके लफ्ज़ बनाना है।
तो पहले का बन जाएगा चेयर, फिर दूसरे का विंडो, फिर एवरी, फिर वर्ल्ड और फिर सीन। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन आम नाम होते हैं और प्रॉपर नाउन खास नाम होते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होता है, चाहे वो शुरू में हो या आखिर में हो। तो ये देखें, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है। तो लड़का कॉमन नाउन है। अब हर एक के लिए लड़का इस्तेमाल होता है, ये लड़का वो लड़का, सब के लिए लड़का होता है। इससे की पहचान नहीं होती कौन सा लड़का। अब अली इज़ डूइंग हिज होमवर्क, अली अपना काम कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन कर रहा है, अली। तो ये प्रॉपर नाउन है, अली। फिर द चिल्ड्रन वेंट टू द म्यूज़ियम, जो बच्चे हैं वो म्यूज़ियम गए। तो हमें नहीं पता चल रहा कौन से म्यूज़ियम गए, तो ये कॉमन नाउन है, म्यूज़ियम। द चिल्ड्रन वेंट टू लाहौर म्यूज़ियम, अब हमें पता चला है बच्चे कौन सी म्यूज़ियम गए, लाहौर म्यूज़ियम। तो लाहौर का एल और म्यूज़ियम ये दोनों हैं प्रॉपर नाउन, तो एम भी बड़ा होगा। फिर आई हैव टू कैट्स, मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं। और बिल्ली का जब आप कोई नाम रखेंगे तो माई कैट्स नेम इज़ टॉफ़ी। तो अब ये प्रॉपर नाउन बन गया, उस बिल्ली का नाम रखिए टॉफ़ी। दीज माउंटेन्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये फूलों से भरी हुई हैं। तो अब कौन सी पहाड़ियाँ, माउंट एवरेस्ट आ गई है, तो ये प्रॉपर नाउन। फिर लेक है, झील को कहते हैं, तो ये कॉमन है। जब लेक सैफ अल मलूक या रावल लेक या किसी भी झील का नाम लेंगे तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। फिर रिवर, दरिया, कॉमन नाउन होता है। रिवर इंडस, दरिया सिंध इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, इसमें से प्रॉपर और कॉमन अलग करके लिखनी है। तो पहली लाइन में आमना और सना प्रॉपर हैं, डॉल्स क्या हैं, कॉमन। हमजा क्या है प्रॉपर दूसरे में, और कैट क्या है, कॉमन। मैंने साइड पे लिख दिए हैं, हालांकि आपने अंडरलाइन करने हैं प्रॉपर को, जैसे आमना और सना को अंडरलाइन करें और डॉल्स को सर्कल करें। तो मैंने साइड पे लिख दिए, आप उस तरह से फिल कर लें इसको। स्कूल क्या है इसमें, तीसरे में कॉमन। मज़ार कायद क्या है, प्रॉपर। फिर सतपारा जो लेक है, झील है, वो प्रॉपर है। और सिर्फ लेक क्या है, कॉमन है। और आगे पाकिस्तान फिर प्रॉपर है, पाकिस्तान भी इसमें प्रॉपर है, 2 प्रॉपर हैं। फिर रिवर रावी, दरियाए रावी जो है ये प्रॉपर है। लाहौर भी क्या है, प्रॉपर है, इसमें कोई कॉमन नाउन नहीं आया। फिर कॉमन जेंडर नाउन्स, ऐसी कॉमन जेंडर नाउन्स रेफर टू नाउन्स दैट कैन बी मेल और फीमेल। तो कॉमन क्या है, मुश्तरक होती है, उनकी जिन्स मुश्तरक होती है। वो मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फीमेल के लिए भी। जैसे टीचर, टीचर अब मेल भी टीचर होता है, फीमेल भी। पेशेंट, मरीज़, मेल भी पेशेंट होगा, फीमेल भी। कज़न, मेल भी कज़न, फीमेल भी। बेबी, बच्चा जो होगा वो भी मेल फीमेल दोनों। बर्ड के लिए भी कोई नहीं होगा। वर्कर के लिए भी कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर है ये। तो फिर एक एक्सरसाइज है, राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो 5 मैंने लिखे हैं, जैसे देखें, टीचर, आवर टीचर इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। फिर डॉक्टर, द डॉक्टर इज़ चेकिंग द पेशेंट। फ्रेंड, आई हैव गुड फ्रेंड इन माई क्लास। स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज़ रीडिंग अ बुक। चाइल्ड, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। फिर नेक्स्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, कि जहाँ पे जो लेटर कैपिटल आता है उसको कैपिटल करें, और जिधर जो पंक्चुएशन मार्क आता है, चाहे फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो लगाएं। तो पहला देख लें, वाई, इसमें डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखे हैं। वाई वाज द वर्ल्ड हैप्पी, तो ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो है, टी बड़ा होगा, जुमले का स्टार्ट है तो पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होता है। दी वर्ड्स आर सिंगिंग दी सॉन्ग्स, आगे फुल स्टॉप। फिर आगे हर का एच बड़ा होगा क्योंकि जुमले का आगाज़ है। हर फेवरेट फ्लावर्स आर रोजेज़, आगे फिर कामा आएगा क्योंकि जब भी लिस्ट बनाते हैं तो पहले कामा लगाते हैं, सिर्फ आखिरी चीज़ से पहले एंड लगाते हैं, वहाँ पे कामा नहीं लगाते। रोजेज़, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स, ये तीनों फूलों के नाम हैं, दरमियान में आ जाएगा रोजेज़ के बाद कामा। फिर देख लें, वाओ, ये डब्ल्यू बड़ा करेंगे और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। सडन एक्सप्रेशंस हैं तो आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। फिर उसके बाद जब भी आप नया वर्ड लिखेंगे तो उसका पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होगा, वट का डब्ल्यू बड़ा, और आगे फिर फुल स्टॉप। आखिरी में देखें, आई बड़ा होगा और आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक माइंड मैप दिया गया है क्लाइमेट चेंज के मतलब, पोल्यूशन, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब वो अवामी तब्दीली की वजूहत हैं, आलूदगी है, फिर टेम्परेचर का बढ़ना, जंगलात के खात्मे का अमल, डिफॉरेस्टेशन, और जो फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज हैं उसका खात्मा। तो इसके मतलब एक पैराग्राफ लिखना है। फिर नेक्स्ट भी साथ देख लेते हैं, दूसरा, मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट सीजन। नाउ राइट फ्यू सेंटेंसेज इन योर नोटबुक यूजिंग दिस माइंड मैप। तो अपना जो फेवरेट सीज़न है आपका उसके मतलब आप कुछ सेंटेंसेस भी लिखें, माइंड मैप भी बनाएं। तो इनके लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, तीसरे को भी साथ ही देख लेते हैं।
राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर नोटबुक। एक पैराग्राफ लिखना है जो कुदरती माहौल की अहमियत है उस पर इन अल्फाज की मदद से। तो इन तीनों को देखते हैं नोट्स से। पैराग्राफ देख लें क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर वर्ल्ड। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ पोल्यूशन फ्राम कार्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग गार्बेज। डिफॉरेस्टेशन इज़ आल्सो अ काज बिकॉज पीपल कट ट्रीज एंड डू नॉट प्लांट न्यू वंस। तो ये देखिए मैं सब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि माइंड मैप में मौजूद थे। दिस मेक्स द एयर डर्टी एंड रिड्यूसेस रेन। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज द टेम्परेचर ऑफ इज राइजिंग, ये वर्ड वहाँ पे था। एंड इज़ गेटिंग हाटर एवरी ईयर। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अब आ गया जो कि वहाँ पे माइंड मैप में मौजूद था। जो ताज़ा पानी के वसाइल हैं लाइक रिवर्स एंड लेक्स आर ड्राइंग अप, वो खुश्क हो रहे हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर अर्थ इट विल बी वेरी हार्ड फॉर पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव हैप्पीली। तो ये एक पैराग्राफ था। फिर फेवरेट सीज़न मेरा विंटर है, उसके मतलब कुछ मैंने माइंड मैप बनाया है। कोल्ड होती है, उसमें ठंड होती है, स्नो बर्फबारी होती है, वार्म क्लॉथेस गर्म कपड़े पहनते हैं, आग जलाते हैं। तो जुमले बनाए हैं। दी वेदर इज़ कोल्ड इन विंटर, मौसम ठंडा होता है सर्दियों में। चिल्ड्रन प्ले इन द स्नो, बच्चे बर्फ़ में खेलते हैं। वी वेयर वार्म क्लॉथेस इन विंटर, हम जो है गर्म कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। पीपल सिट नियर द फायर टू स्टे वार्म, लोग जो है आग के करीब बैठते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट पे लिखना था एक पैराग्राफ। तो नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट गिव्स अस फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, ग्रीन प्लांट्स एंड अ ब्यूटीफुल अर्थ टू लिव ऑन। Plants make the air clean and give us food. Water is needed for drinking, farming, and animals. If we keep our earth clean and safe, we will stay healthy and happy. We should protect our natural environment. तो हमें अपना कुदरती माहौल है उसकी हिफाजत करनी चाहिए अगर हम सेहतमंद और खुश ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो यहाँ तक थी इस यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लानट आई एम द अर्थ। एक पोइम थी, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।